ये प्रथम कारण है इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का, मतलब ऐसा अंधापन जो किसी भी उपचार से वापस नहीं आ सकता। इस बीमारी की जो खास बात है वो ये है कि इसको कहा जाता है आँखों का चोर। क्यों चोर कहा जाता है? क्योंकि इस बीमारी के कोई लक्षण होते ही नहीं। ये बीमारी आँख में कभी भी हो सकती है, खासकर 40 साल की उम्र के बाद। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ये बीमारी का रिस्क बढ़ता है और इस बीमारी के कोई लक्षण ही नहीं होते। तो धीरे-धीरे मरीज़ अंधापन का शिकार होता है और क्योंकि लक्षण होते ही नहीं हैं, तो उसको पता चलता ही नहीं है जब तक कि एक आँख की नज़र जा नहीं चुकी या दूसरी आँख बहुत खराब हो नहीं चुकी, तभी वो डॉक्टर के पास आता है। मगर उस समय इतनी बीमारी बढ़ी हुई होती है कि कोई भी उपचार से हम उसकी रोशनी वापस नहीं ला सकते। इस कारणवश अगर इस बीमारी से बचना है तो 35-40 साल की उम्र के बाद आपको नियमित रूप से किसी भी क्वालिफाइड आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी आँखों का चेकअप कराना चाहिए। चाहे आपकी आँख में कोई खराबी है या नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप नियमित रूप से चेकअप कराएँ, 40 साल के ऊपर हर 2-3 साल में एक बार और 60 साल के ऊपर हर 1 साल या 2 साल में अपनी आँखों का चेकअप कराते रहिए और पूरी उम्र भर कराते रहिए। तभी इस बीमारी का पता चल सकता है और इसका सही तरह तरह से उपचार हो सकता है जिससे कि आपकी रोशनी बच सकती है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें काला मोतिया का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, जैसे कि मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है या दवाइयाँ ले रहे हैं यहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो जा रहा है, या आपको थायराइड की बीमारी है और आप किसी भी बीमारी के लिए अगर स्टीरॉयड ले रहे हैं, खास करके जैसे आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो लोग खांसी के शिकार हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, उसमें लंबे समय तक लोग इन्हेलर लेते हैं। उन इन्हेलर में स्टीरॉयड होता है जिससे कि काला मोतिया हो जाता है। अगर आपको नाक में एलर्जी है, आप नेज़ल स्प्रे ले रहे हैं, उसमें भी स्टीरॉयड होता है और अगर आप लंबे समय तक ले रहे हैं उससे काला मोतिया हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके चमड़ी में या स्किन में कोई एलर्जी है जिसके लिए आप स्किन क्रीम ले रहे हैं, उसमें स्टीरॉयड होता है जिससे काला मोतिया हो जाता है। और खासकर जो बच्चे हैं, खासकर जो रेगिस्तान के इलाके से आते हैं, जैसे राजस्थान से हम बहुत बच्चे देखते हैं, वहाँ पे रेत के कारण आँख में एलर्जी हो जाती है तो बच्चा आँख को मलता है, आँख लाल हो जाती है। उसमें वो अपने गांव में जाते हैं, केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं या अनक्वालिफाइड डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं एलर्जी की। तो वो एलर्जी की दवाई आँख को बिल्कुल एलर्जी ठीक कर देती है, आँख की लाली चली जाती है, परंतु उस दवाई में स्टीरॉयड होते हैं। तो एलर्जी होती रहती है, बच्चा और पेरेंट्स वो दवाई डालते रहते हैं और एलर्जी तो ठीक हो जाती है मगर बच्चे को काला मोतिया हो जाता है और उसकी रोशनी चली जाती है और बच्चा अंधा हो जाता है। तो ये इससे बचना चाहिए कि आँख में एलर्जी है तो कोई भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर से दवाई ना लें और स्टीरॉयड आई ड्रॉप से काला मोतिया होता है, इससे बचें। और जो स्कूल के बच्चे हैं जैसे या खेलते हैं तो आँख में कई बार गेंद लग जाती है या शटलकॉक लग जाती है, तो उसमें छोटी चोट लगी, आपने दिखाई तो नज़र ठीक है, मगर इससे काला मोतिया 10 से 20 साल के बाद होता है। तो इसलिए अगर आँख में चोट लगी है या आपको इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर हैं या आपके घर में किसी को काला मोतिया है तो आपको हर साल पूरी उम्र अपनी आई का चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि आपको काला मोतिया कभी भी हो सकता है। और जैसे मैंने बताया, अगर हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो उसका उपचार सही तरीके से हो सकता है और आपकी रोशनी बरकरार रह सकती है। काला मोतिया का जो चेकअप होता है वो बहुत सिंपल होता है, सारे सरकारी अस्पतालों में उसका अच्छी तरह अवेलेबल है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसमें 4 प्रमुख टेस्ट हम करते हैं। एक तो आँख का प्रेशर लेते हैं, आँख की नस का चेकअप करते हैं जो मैंने बताया ऑप्टिक नर्व होती है, आँख का दृष्टिकोण चेक करते हैं जिसको हम बोलते हैं विजुअल फील्ड, और आँख के अंदर जो फ्लूइड चैनल होते हैं वो देखना होता है कि वो खुले हैं या बंद हैं, उसको बोलते हैं गोनियोस्कोपी। तो ये 4 टेस्ट करके ये बताया जा सकता है कि काला मोतिया है कि नहीं, आपको रिस्क है कि नहीं। अगर आपका काला मोतिया है तो फिर आपको दवाई शुरू करी जाती है, काला मोतिया नहीं है तो फिर आपको साल 2 साल में दोबारा आके चेकअप कराना है। अगर आपको एक बार बता दिया डॉक्टर ने कि काला मोतिया आपको आ गया है, तो फिर आपको नियमित रूप से जो आई ड्रॉप होती है वो आँख में डालनी है।
अब इसमें बहुत आपको खास चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि आई आँख में ड्रॉप कैसे डालनी है। तो पहली चीज़ है अपना हाथ धो के, ड्रॉपर खोल के आँख के अंदर एक ही ड्रॉप डालनी चाहिए। उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे डालना है। ये इसको नीचे करना है और सर ऊपर करके एक ही बूंद डालनी है और बूंद डालने के बाद आँख को ऐसे 1 मिनट के लिए बंद करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आँख को 1 मिनट के लिए बंद करना है, क्योंकि जो भी हम आँख में ड्रॉप डाल रहे हैं वो नाक से शरीर के अंदर जाते हैं और उससे आपके फेफड़ों पे, हार्ट पे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ग्लूकोमा की ड्रॉप डाल रहे हैं, एक ही बूंद आँख में डालनी है, डालने के बाद 1 मिनट के लिए आँख को बंद करना है और ये नियमित रूप से पूरी उम्र भर डालनी है। अब कई मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो थोड़े दिन दवाई डालते हैं और फिर कहते हैं डॉक्टर साहब नज़र तो हमारी बढ़ नहीं रही, दवाई छोड़ देते हैं। तो ये इससे बचना पड़ेगा, क्योंकि जो दवाई डाल रहे हैं वो इसलिए डाल रहे हैं कि आपकी नज़र बची रहे। जो नज़र जा चुकी है वो वापस नहीं आएगी, बट जो आगे नज़र ना घटे उसके लिए दवाई डाल रहे हैं, तो नियमित रूप से दवाई आपको डालनी पड़ेगी। दूसरा उपचार आजकल आ गया जो लेज़र है। तो लेज़र आँख के अंदर जाता है और वो जो काला मोतिया का ब्लॉकेज है उसको खोल देता है। तो कई एडवांसमेंट लेज़र आ गए हैं जो हमारे अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल में अवेलेबल हैं, तो उससे भी काला मोतिया का उपचार हो जाता है। दवाइयों से और लेज़र से अगर उपचार नहीं हो पाता फिर हम ऑपरेशन करते हैं। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि 2 तरह के ऑपरेशन आपको पता होंगे। सफ़ेद मोतिया बहुत कॉमन है, कैटरेक्ट जिसको हम बोलते हैं। उसमें आँख में मोतिया हो जाता है, डॉक्टर के पास आओ तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो जाता है, आँख में लेंस डलता है, रोशनी वापस आ जाती है। काला मोतिया में ऐसा नहीं है। जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि रोशनी और घटे ना, जितनी रोशनी जा चुकी वापस नहीं आएगी। दूसरा, सफ़ेद मोतिया में ऑपरेशन हो गया, आप घर जाओ, दोबारा आने की जरूरत नहीं डॉक्टर के पास, क्योंकि लोग खुश हैं, नज़र वापस आ गई। काले मोतिये में ऑपरेशन हो भी गया, फिर भी आपको 6 महीने साल में आके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी काला मोतिया वापस आ सकता है, उम्र के साथ बढ़ सकता है। और जो एम्स में हमने रिसर्च करी है उसमें यह पाया गया है कि जैसे किसी को अंधापन हो गया या आपके फैमिली में या ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है, तो बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। तो वो जैसे मैंने बताया स्टीरॉयड लेने से ग्लूकोमा होता है, वो बॉडी का स्टीरॉयड है, अगर वो बढ़ जाए उससे भी आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो स्ट्रेस है उससे भी आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। और क्योंकि काला मोतिया की मरीज़ की नज़र जा रही है तो वो बहुत ही स्ट्रेस में होता है कि मेरी नज़र ना चली जाए, क्योंकि सारा घर का काम और वो कमाने वाला मेंबर होता है, घर में कमाई करता है, तो उससे बहुत स्ट्रेस होता है। तो इस स्ट्रेस से काला मोतिया और बढ़ता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमने एम में रिसर्च करी है, अगर आप नियमित रूप से ध्यान की विधि लगाएं, जो मेडिटेशन बोलते हैं, फोकस ऑन ब्रीदिंग। तो दोनों आँख के बंद करके, आँख के बीच में फोकस करके धीरे धीरे सांस लेना है। मतलब जैसे काउंट ऑफ 5 सेकेंड अंदर और 5 सेकेंड बाहर, धीरे धीरे सांस लेना है और ध्यान लगाएंगे तो उससे पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है और आँख का प्रेशर भी गिर जाता है। तो ये बहुत यूज़फुल है स्ट्रेस रिलैक्सेशन के लिए, ग्लूकोमा मरीजों के लिए। इसके साथ साथ जो 2 प्राणायाम हैं, जैसे लोम विलोम प्राणायाम है, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग है, और एक भामरी प्राणायाम है, ये मरीजों को बहुत रिलैक्सेशन देते हैं और काला मोतिया के मरीज ये कर सकते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, कौन सा योगा ना करें। काले मोतिये के मरीज को एक आसन नहीं करना चाहिए, वो है शीर्षासन। जो हम उल्टा ऐसे आसन करते हैं, जो सर नीचे हो जाता है हार्ट से, उससे आँख का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो अगर काला मोतिया है, आप प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मगर शीर्ष आसन करने से आपकी बीमारी बढ़ सकती है, तो वो ना करें। और खाने में आप अगर हरी सब्जियां ज़्यादा लेंगे, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं, उसमें नाइट्रेट होते हैं, जो कि बॉडी के लिए भी अच्छा है और उससे आँख का प्रेशर भी थोड़ा लोअर हो सकता है। तो हेल्दी वेजिटेरियन डाइट बहुत अच्छा है। और धूम्रपान बहुत ख़राब चीज़ है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे आँख में भी क्षति पहुँचती है, काला मोतिया के लिए भी ख़राब है